हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज जो हम एक्सपेरिमेंट बताने जा रहे हैं उसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग कहाँ यूज करते हैं? किसी भी डीसी नेटवर्क में जहाँ एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो, वहाँ पर हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम में जब अगर दो वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको 3 स्टेप में हल करते हैं। अगर 3 वोल्टेज सोर्स है तो उसको 4 स्टेप में उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया वेरिफिकेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। इस सर्किट में R1 लगा हुआ है जिसका वैल्यू है 50 ओम, R2 लगा हुआ है जिसका वैल्यू है 10 ओम, और R3 लगा हुआ है जिसका वैल्यू है फिर 50 ओम। ये फिगर नंबर 1 से हमें जो ज्ञात होगा, R1 के अकॉर्डिंग I1, R2 के अकॉर्डिंग I2 और I3 के अकॉर्डिंग ये R3 के अकॉर्डिंग I3। इसमें देखिए दोनों सोर्स एक्टिव हैं, E1 जो 12 वोल्ट है, E2 जो 5 वोल्ट है। तो इस तरह से हम लोग पहले दोनों सोर्स का कंसीडर करेंगे। दोनों सोर्स सर्किट में कनेक्ट कर दिए, इससे हमको यहाँ I1 आ गया, I2 आ गया और I3 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में आ जाएंगे। स्टेप 2 में करेंगे, E1 को कंसीडर करेंगे और E2 को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इससे जो हमको मिलेगा I1 सिंगल डैश, I2 सिंगल डैश और I3 सिंगल डैश। फिर इसी तरह करेंगे, E2 को 5 वोल्ट को सर्किट के साथ कनेक्ट कर देंगे, कंसीडर कर देंगे, और E1 को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ से हमको मिलेगा I1 डबल डैश, I2 डबल डैश और I3 डबल डैश। यही एक्सपेरिमेंट हम लोग आज करके देखेंगे। तो ये मेरा सर्किट हो गया। इस सर्किट में आप लोग देख सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स है जो यहाँ 12 वोल्ट है, दूसरा ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। पहला E1 है 12 वोल्ट और E2 है 5 वोल्ट, और इसमें 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। इसको हम मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेंगे जो ये उतना का है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीमीटर को ओम मीटर पे सेट कर देंगे और बारी बारी हम सबको मेजर कर लेंगे। यहाँ देखिए R1 के अकॉर्डिंग हम लगा दिए हैं, ये 49.4 अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास आ रहा है। यहाँ देखा जाए 49.3। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, R2 का भी वैल्यू निकाल लेंगे। R2 भी हमको यहाँ देखिए 10.4 के आसपास में दिखा रहा है, अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास दिखा रहा है। इसी तरह हम लोग R3 का भी वैल्यू निकाल लेंगे। R3 का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये भी 48.5 के आसपास में आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास आ रहा है। इस तरह से हम लोग सर्किट को में लगे हुए रेजिस्टेंस को चेक कर लिए। अब क्या है, इस सर्किट में 2 सोर्स कनेक्ट है, एक है 12 वोल्ट, दूसरा है 5 वोल्ट। तो सबसे पहले हम सर्किट में सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। सप्लाई का कनेक्शन जो हम लोग वोल्टेज सोर्स का कनेक्शन करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव के साथ। इस तरह हम लोग E1 का कनेक्शन कर दिए 12 वोल्ट के साथ। अब क्या करेंगे, अब E2 का कनेक्शन कर देंगे। E2 का कनेक्शन कर देंगे 5 वोल्ट के साथ। ठीक है, तो
E1 का कनेक्शन कर दिए 12 वोल्ट के साथ, E2 का कनेक्शन कर दिए 5 वोल्ट के साथ। सर्किट को ऑन कर दिए और इसमें हम लोग ये चेक कर लेंगे वोल्टेज। यहाँ 12 वोल्ट, यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा हुआ जिसका रेंज है 15 वोल्ट तक और दूसरा वोल्ट मीटर लगा हुआ जिसका रेंज है 5 वोल्ट तक। ये 12 वोल्ट वाला सोर्स का कनेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे इस वोल्ट मीटर के साथ और इस सोर्स का कनेक्शन भी दूसरे वोल्ट मीटर के साथ कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये अप्रोक्सीमेट 12 वोल्ट दिखा रहा है, दूसरा 5 वोल्ट दिखा रहा है। फिर हम इसको अपने सर्किट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हम लोग इस तरह वोल्टेज चेक कर लिए, फिर इसको सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिए। अब देखिए हमको जो फाइंड करना है R1 के अकॉर्डिंग I1, R2 के अकॉर्डिंग I2, R3 के अकॉर्डिंग I3। ठीक है, तो हमारे पास जो सर्किट में एक एमीटर है, तो एक एमीटर है तो एक के साथ हम कनेक्ट करेंगे तो दो सर्किट मेरा ओपन रह जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग एक वायर से शॉर्ट कर देंगे या क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले हम R1 के लिए वोल्ट मीटर का कनेक्शन एमीटर का कनेक्शन लगा रहे हैं। यहाँ देखिए पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिए और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से R1 के अकॉर्डिंग में जो I1 हमको मिलेगा उसके लिए हम एमीटर का कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ सर्किट जो है ओपन है और यहाँ सर्किट ओपन है, इसको एक वायर से क्लोज कर देंगे, इसको एक वायर से क्लोज कर देंगे और इसको भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, हम लोग पहला स्टेप कर रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ जो रीडिंग आ रहा है सामने में वो देखिए अप्रोक्सीमेट 200 के आसपास में आ रहा है। तो ये देखिए 200 के आसपास में आ रहा है। ये मेरा R1 के अकॉर्डिंग I1 है, इसको हम I1 में नोट कर लेंगे। 200 मिली एम्पियर में है, 200 मिली एम्पियर। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग R2 के अकॉर्डिंग I2 निकाल लेंगे। यहाँ से जो सर्किट को क्लोज किए थे उसको ओपन कर दिए और एमीटर का कनेक्शन यहाँ पे कर दिए और ये जो ओपन हो गया फिर इसको हम लोग एक वायर से क्लोज कर दिए। अब यहाँ 250 के आसपास में आ रहा है, तो I2 का ये I2 का वैल्यू हो गया 250 मिली एम्पियर। तो 250 मिली एम्पियर यहाँ हो गया, ये नोट कर लिए। अब हम लोग निकालेंगे I3। तो I3 R3 के अकॉर्डिंग मिलेगा। इस सर्किट को यहाँ से ओपन कर दिया और यहाँ पे एमीटर का कनेक्शन कर दिया और ये जो ओपन सर्किट हो गया यहाँ पे तो इसको क्लोज कर दिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 50 के आसपास में आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे 50 नोट कर लिए, ये सब मिली एम्पियर में है। तो अब इस तरह से हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या किए, दोनों सोर्स के साथ बारी बारी I1 निकाल लिए, I2 निकाल लिए और I3 निकाल लिए। अब हम लोग करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना होता है, यहाँ देखिए फिगर में स्टेप 2 में हमको करना क्या होता है, इसमें E1 को कंसीडर कर देंगे और E2 को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे E1 को कंसीडर कर देंगे और E2 को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। E1 यहाँ है और E2 यहाँ है, तो क्या करेंगे इस तरह से ये सोर्स का कनेक्शन निकाल देंगे और इसको एक वायर से शॉर्ट कर देंगे। देखिए इसको एक वायर से शॉर्ट कर दिए, ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 2, स्टेप 1 में हम क्या किए, दोनों सोर्स का कनेक्शन कर दिए। स्टेप 2 में सिर्फ E1 से E1 कनेक्ट कर दिया और E2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया। फिर इस तरह हम लोग फिर बारी बारी हम लोग सब पे निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सर्किट फिर उसी तरह बना देंगे। I1 पे एमीटर लगा देंगे। अब हम सर्किट ऑन कर देंगे। सर्किट ऑन कर दिए तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 210 के आसपास में हमको डाटा मिल रहा है।
ये मेरा हो गया I1 सिंगल डैश। क्या हो गया? I1 सिंगल डैश। इसको हम लोग यहाँ फिगर 2 के नीचे में लिख लेंगे। I1 सिंगल डैश में कितना? 210 मिली एम्पियर। फिर इस तरह से R2 के अकॉर्डिंग आमीटर लगा देंगे, यहाँ पे आमीटर लगा देंगे और यहाँ जो सर्किट ओपन हुआ उसको एक वायर से क्लोज कर देंगे। अब देखिए हमको जो डाटा मिल रहा है कितना मिल रहा है? हमको ये डाटा देखिए लगभग 175 के आसपास मिल रहा है। वो हम I2 डबल डैश में नोट कर लेंगे। कितना? 175। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे I3। तो यहाँ पे सर्किट ओपन कर देंगे और यहाँ मीटर का कनेक्शन कर दिए और यहाँ सर्किट जो ओपन हो गया उसको क्लोज कर देंगे। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? निगेटिव डायरेक्शन आ रहा है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे इसका पोलैरिटी चेंज कर देंगे। ठीक है। तो पोलैरिटी चेंज कर देंगे। ये रीडिंग हमको आ रहा है 35 के आसपास, 35। तो ये निगेटिव में है तो इसको हम लोग निगेटिव में लिख लेते हैं, क्योंकि आगे ये हम घटाएंगे। तो इसको हम निगेटिव में लिख लेते हैं। ठीक है। इसको निगेटिव में हम लिख लिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम स्टेप 3 करेंगे। तो इसका पोलैरिटी अब हम सही कर देंगे, सर्किट को ऑफ कर देंगे। अब स्टेप 3 में क्या करना है हमको? E1 E2 कंसीडर करना है। तो E2 जब कंसीडर करना है तो E2 के लिए हम लोग सर्किट से कनेक्ट कर देंगे। E2 को सर्किट से कनेक्ट कर देंगे और E1 को शॉर्ट कर देंगे। E1 को शॉर्ट कर देंगे। यहाँ देखिए E1 है, E1 को हम लोग शॉर्ट कर दिए और फिर इसको हम I1 के लिए फिर कनेक्ट कर देंगे। हो गया स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना था? E2 को कंसीडर करना था। तो E2 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट के साथ हम लोग सर्किट में कनेक्ट कर दिए और E1 को शॉर्ट कर दिए, फिर सर्किट को ऑन कर दिए। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी डायरेक्शन निगेटिव में जा रहा है तो क्या कर देंगे? फिर पोलैरिटी चेंज कर देंगे। तो यहाँ से पोलैरिटी चेंज कर दिए। अब जो हमको डाटा आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 10 के आसपास में आ रहा है। तो हम अब जो हमको मिलेगा I1 डबल डैश, उसको हम माइनस में लिख लिए। I1 डबल डैश हम माइनस में लिख लिए। अब हमको क्या मेजर करना है? I2 कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। यहाँ सर्किट को ओपन कर देंगे और यहाँ पे आमीटर का कनेक्शन कर देंगे और यहाँ सर्किट क्लोज कर देंगे और ये पोलैरिटी को सही कर देंगे। अब देखिए हमको कितना डाटा आ रहा है? ये देखिए यहाँ पे 75 के आसपास में आ रहा है, 75 आ रहा है। तो हम लोग I2 डबल डैश में नोट कर लेंगे 75। ठीक है। तो 75 हमको मिल गया। अब हमको निकालना है I3। तो I3 के लिए यहाँ इसको ओपन कर देंगे और यहाँ आमीटर लगा देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब हमको जो डाटा आ रहा है यहाँ पे 85। तो ये 85 जो आ रहा है वो क्या हो गया? I3 डबल डैश। इसको हम लोग यहाँ टेबल पे नोट कर लेंगे 85। तो इस तरह से बारी बारी हम पूरा डाटा ले लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए डाटा तो हमको मिल गया। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो देखिए I1 में आया कितना? 200 मिली एम्पियर। I2 में कितना आया? 250 मिली एम्पियर। और I3 में कितना आया? 50 मिली एम्पियर। और I1 सिंगल डैश में आ गया 210, I2 सिंगल डैश में आ गया 175 और I3 सिंगल डैश में आ गया -35।
फिर देखिए स्टेप 3 में, स्टेप 3 से में आया I1 डबल डैश में -10, I2 डबल डैश में 75, I3 डबल डैश में 85। तो इस तरह हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करेंगे तो ठीक है। तो I1 यहाँ है, तो I1 कितना आया था 200, I1 सिंगल डैश कितना आया था 210, और I1 डबल डैश कितना आया था तो -10 में हम लिख लिए थे। तो वो -10 का मतलब क्या है, वो इसमें से घटेगा। तो 210 में से ये 10 घट जाएगा तो ये 200 आ गया, ये 200 के बराबर हो गया। ये थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। फिर इसी तरह I2 पे देखेंगे, I2 कितना आया था 250, और I2 सिंगल डैश कितना आ रहा है 175, I2 डबल डैश कितना आ रहा है 75। तो इस तरह से 250 ये हो गया, ये भी अप्रोक्सीमेट वेरीफाई हो गया। इसी तरह से अब I3 पे देखेंगे तो I3 कितना आया था 50, और उसके बाद I3 डबल डैश कितना आया है 85, I3 सिंगल डैश आया है 35। तो 85 में से 35 घट जाएगा क्योंकि माइनस में ही आया था, ये घटेगा तो ये 50, ये भी वेरीफाई हो रहा था। इसी तरह से हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। तो आई होप जो आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो समझ आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।